इस सीरीज़ के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शीहा और श्योता माउंट ब्लॉ के मेडिसिनल हर्ब गार्डन में किसी वजह से गए होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से शीहा और श्योता को माउंट ब्लॉ के ही एक मिस्टीरियस जगह का पता चलता है। जिसके बाद शीहा और श्योता दोनों तेज़ी से उस जगह पे जाते हैं, लेकिन शीहा की किसी गलती की वजह से वो जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। जिसके बाद वो लोग किसी तरह से उस जगह से निकल जाते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से शीहा और श्योता और इमॉर्टल की माउंट ब्लॉ के वनरेबल मास्टर और गोल्ड कंडेंसेशन सेट के एल्डर से फाइट हो जाती है। वो लोग आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे गॉडेस लू की एंट्री होती है। और अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन और पिन कमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके इस सीरीज़ का पिछला पार्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब आगे तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें प्राइमोर्डियल ट्रेजर रन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शीहा, श्योता और वो इमॉर्टल तीनों माउंट ब्लॉ के एल्डर से लड़ रहे होते हैं। और उसी लड़ाई के दौरान वहाँ पे गॉडेस लू की एंट्री होती है, जो कि उस लड़ाई में शीहा और बाकी सभी की मदद करने के लिए आई होती हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि गॉडेस लू उन सभी से कहती हैं कि सभी एल्डर्स, आप लोगों के दोबारा से अपर रेल्म में जाने का टाइम हो गया है, और जिसने भी मेरी बात नहीं मानी उसको इस गलती के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उनकी ऐसी बातें सुन के माउंट ब्लॉ के वनरेबल मास्टर काफ़ी भड़क जाते हैं। जिसके बाद वो तेज़ी से गॉडेस लू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और उसकी इस बेवकूफ़ी को देख के गॉडेस लू उसके ऊपर बस अपनी एक उंगली से अटैक करती है, जिसकी वजह से वो एल्डर बुरी तरह घायल हो जाता है। और घायल होने के साथ साथ उस एल्डर की वहीं पे मौत हो जाती है। और वल्नरेबल मास्टर की ऐसी हालत देख के गोल्ड कंडेंसेशन सेट के एल्डर और माउंट ब्लॉ का गार्जियन रॉक दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों गॉडेस लू की बात मान के तेज़ी से प्राइमोर्डियल ट्रेजर रेल्म से वापस वहाँ चले जाते हैं जहाँ से वो दोनों यहाँ पे आए होते हैं, जिसमें माउंट ब्लॉ का गार्जियन रॉक वापस से माउंट ब्लॉ को गार्ड करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो एल्डर दोबारा से गोल्ड कंडेंसेशन सेट में वापस चले जाते हैं। और उन लोगों के जाने के बाद शीहा और वो इमॉर्टल दोनों गॉडेस लू को उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। जिसके बाद गॉडेस लू शीहा और बाकी सभी को अपने साथ आने के लिए बुलाने लगती हैं, और वो सभी उनकी बात मान के तेज़ी से गॉडेस लू के साथ जाने लगते हैं। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम प्राइमोर्डियल ट्रेजर रेल्म के ही एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पे शीहा और वो इमॉर्टल दोनों उस जगह पे गॉडेस लू के साथ आए होते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद वो इमॉर्टल अपनी किसी ट्रेजर टेक्निक का यूज़ करके अपने आप को एक ह्यूमन में इवॉल्व कर लेता है। और उसे ऐसा करता हुआ देख के शीहा और शी की डबल प्यूपिलाइज का यूज़ करके उस इमॉर्टल के बारे में पता लगाने लगता है। हालांकि शीहा को उस इमॉर्टल के बारे में डबल प्यूपिलाइज से भी कुछ खास पता नहीं चलता, और उसे शी के डबल प्यूपिलाइज यूज़ करता हुआ देख के श्योता उससे कहता है कि ये इमॉर्टल असल में पहाड़ों की ही संतान है, क्योंकि ये पहाड़ों से बने अंडे में हज़ारों सालों तक पला बड़ा है, और इसी वजह से ये आज इतना स्ट्रांग हो गया है। और इसकी ऐसी बातें सुन के शीहा काफ़ी चौंक जाता है। जिसके बाद शीहा गॉडेस लू से पूछते हुए कहता है कि गॉडेस लू, मेरा आपसे एक सवाल है कि इस दुनिया में हज़ारों तरह की कल्टीवेशन फॉर्म्स हैं, लेकिन आपने गॉड होते हुए भी कल्टीवेशन करने के लिए ह्यूमन फॉर्म को ही क्यों चुना। और शीहा की ऐसी बातें सुन के गॉडेस लू उसे बताते हुए कहती हैं कि शीहा, ह्यूमन बॉडी इस दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जिसे हम इमोर्टैलिटी तक कल्टीवेट कर सकते हैं, और तो और इस बॉडी से दूसरे रेल्म में ट्रैवल करना काफ़ी आसान हो जाता है। और उनकी ऐसी बातें सुन के शीहा फिर श्योता से भी यही सवाल पूछने लगता है। जिसके बाद श्योता शीहा को बताते हुए कहता है कि शीहा, ये बॉडी इमोर्टैलिटी और डिवाइनिटी का प्रतीक है, और इस बॉडी के अंदर मैं कुछ भी स्टोर करके कल्टीवेट कर सकता हूँ। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो इमॉर्टल उन लोगों से कुछ कहता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।